दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कोटलिया जीएस टीचिंग सेंटर बिहार पुलिस एक्सप्रेस बैच। बिहार पुलिस एक्सप्रेस बैच हिस्ट्री का आपका पार्ट टू। इसमें पार्ट वन हम आपको करवा दिया गया है। 1 से लेके 100 प्रश्न तक आपको करवा दिए हैं। आज हम आपको पार्ट टू में टोटल आपको हिस्ट्री करवाने वाले हैं। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बाद आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 में क्या बोला गया? हिगेल किस देश का दार्शनिक था? हिगेल किस देश का दार्शनिक था? जर्मनी का था। दोस्तों, हेगेल दार्शनिक कहाँ का था? जर्मनी का था। क्वेश्चन नंबर 102 में बोला गया है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति आपका 1789 ईस्वी में हुई थी। 1789 ईस्वी में हुई थी। मेजनी का संबंध किस संगठन से है? तो मेजनी का संगठन कार्बोनरी संगठन से है। कार्बोनरी संगठन से है। काउंट काबूल और विक्टर एम्यूनल किस पद पर नियुक्त हुआ था? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुए थे। गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? गैरीबाल्डी पेशे से नाविक थे। क्या थे? नाविक थे। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था दोस्तों? नेपोलियन बोनापार्ट किया था। नेपोलियन बोनापार्ट। रक्त एवं लोक की नीति का अवलंबन किसने किया था आपका? तो बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क ने किया था। किसने? तो रक्त एवं लोक की नीति का 108 नंबर, सॉरी 109 नंबर। 109 नंबर में बोला गया है पर क्वेश्चन यूरोप यूरोप वासियों के किस यूरोप वासियों के लिए देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा था? क्या? यूनान रहा था। यूनान रहा था। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था आपका? सेडान में युद्ध हुआ था। सेडान में कब हुआ था? 1870 ईस्वी में हुआ था। किस देश के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था आपका? सेडान युद्ध के बाद। सेडान युद्ध के बाद जर्मनी एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन थे? तो आपका बिस्मार्क थे। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध सही नहीं है? किसका संबंध सही नहीं है आपका दोस्तों? आपका बिस्मार्क का संबंध सही नहीं है। मेजनी, काबूल और गेरिबाल्डी सही था। इटली एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? तो इनमें सभी मेजनी, एमुनल, गेरिबाल्डी, काउंट काबूल। बोला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1975 में की गई थी। 1975 में की गई थी। 1917 में पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? फरवरी क्रांति नाम से। फरवरी क्रांति नाम से। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ आपका होता है रूस का सम्राट होता है। रूस का सम्राट होता है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? अथवा विश्व का पहला समाजवादी कौन था आपका? तो रूस था। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपियन समाजवादी नहीं था? यूरोपियन समाजवादी नहीं था आपका? तो कार्ल मार्क्स नहीं था। कार्ल मार्क्स नहीं था। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस आपका टॉलस्टॉय की रचना है। टॉलस्टॉय की रचना है। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन किसने किया था आपका? तो ट्राइस्की ने किया था। ट्राट इसकी ने किया था। रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो रूस का पहला समाजवादी आपका प्लेखानोव था। प्लेखानोव था। नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉन निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो किस देश की राजकुमारी थी आपका? जर्मनी की थी। जर्मनी की थी। ऑप्शन नंबर ई में कर लीजिए आपका जर्मनी थी। जर्मनी की थी। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। रूस की
वाल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? आपका लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने किया था। 125 नंबर आपका देखते हैं। बोला गया खूनी रविवार किससे कहा जाता है? तो खूनी रविवार आपका 9 जनवरी 1905 को रविवार को कहा जाता है। 9 जनवरी 1905 को कहा जाता है। पूछेगा बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक आपका कार्ल मार्क्स को माना जाता है। हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस आते हैं। कंबोडिया, वियतनाम, लाओस आते हैं। ये सब दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप इतना कर लेते हैं तो बिहार पुलिस में आपका 80% स्कोर होने से कोई नहीं रोक सकता है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस्ट वियतनाम किसने लिखा था? आपका तो किसने लिखा था? फान वोई चाओ। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? सूर्यवर्मन द्वितीय। सूर्यवर्मन द्वितीय। यह कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। किस कानून का विरोध जलियांवाला बाग के सभा में आयोजन किया गया था? किस कानून का किया गया था? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1919। रॉलेट एक्ट कब हुआ था? 1919 हुआ था। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? साइमन कमीशन का गठन आपका 1927 में हुआ था। भारत में कब आया था? 1928 आया था। और अपनी रिपोर्ट कब दिया था? 1930 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ था? आपका लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन। भारतीय इसे क्या करके पुकारते हैं? तो भारतीय इसे प्यार से इसे सज्जन रिपन कहते हैं। भारतीय से प्यार से सज्जन रिपन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया लॉर्ड कर्जन दिया गया। लॉर्ड कर्जन 1905 में से बंगाल विभाजन का मुख्य योगदान रहा था। राजहरप नीति आपका लॉर्ड डलहौजी। राजहरप नीति आपका लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव का मांग रखा गया था। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव का मांग रखा गया था। और इसमें लाहौर अधिवेशन में कौन अध्यक्षता किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? विजय राघवाचार्य ने किया था। और लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में हुआ था। कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष आपका लाला लाजपत राय थे। और उपाध्यक्ष आपके कौन थे? जोसेफ बेपिस्टा थे। जोसेफ बेपिस्टा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु आपका गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी ने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना कब किया था? 1904 में किया था। 1904 में किया था। गांधी जी ने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना कब किया था? 1910 में किया था। 10 में किया था। 1910 में। निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग पृथक निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था? पृथक निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था मार्ले-मेंटो सुधार 1909 में। मार्ले-मेंटो सुधार 1909 में। पूछेगा कि निर्वाचन किस भाग में है? भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 अनुच्छेद में आता है। बोलेगा मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं दोस्तों? 25 जनवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में खिलाफत आंदोलन का कब और किस देश में शासक ने समर्थन किया था? किस देश ने किया था? 1920 में ईस्वी में तुर्की। 1920 में तुर्की में। पूर्ण स्वराज का मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में रखा गया था? लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन 1929 में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कब और किसने किया था? आपका 1925 ईस्वी में के बी हेड गेवार ने कब? 1925 ईस्वी में किया था। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह आपका
1922 में हुआ था। कब? 1922 ईस्वी में हुआ था। 1922 ईस्वी में हुआ था। और इसके अध्यक्षता कौन किया था आपका बताना है आपको। सीताराम राजू ने नेतृत्व किया था। और कहाँ हुआ था रंपा विद्रोह? आंध्र प्रदेश में। रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। और इसका नेतृत्व किसने किया था? सीताराम राजू ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है 1917 दिया हुआ है। 1917 कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। एनी बेसेंट ने किया था। कांग्रेस में कुल कितने महिला ने भाग लिया था? कांग्रेस में कुल महिला 3 महिला ने भाग लिया था। कौन कौन? पहला आपका एनी बेसेंट, दूसरा सोनी नायडू और तीसरा नलिनी सेन गुप्ता। आइए बड़ा किसने 1920 में आपका ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था आपका? तो आपका एम एन राय ने किया था। निम्न सीमांत गांधी या बादशाह खान के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका खान अब्दुल गफ्फार खान के जाना जाता है। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब किया था? 1917 में किया था। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया था? किस अधिनियम द्वारा किया था आपको दोस्तों? 1909 के द्वारा किया गया था। जिसमें आपको 1919 में सिख, ईसाई, बौद्ध को शामिल किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा गठन कब किया गया था? अखिल भारतीय किसान सभा गठन 1936 में किया गया था। 1936 में किया गया था। और कहाँ किया गया था? लखनऊ में। लखनऊ के अधिवेशन में इसका अध्यक्षता किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1928 में क्या हुआ था? बारदोली सत्याग्रह हुआ था। बारदोली सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। कब? 1928 में किया था। राजा राम मोहन राय ने एकस्वरवाद का पर बल दिया था। एकस्वरवाद पर बल दिया था। आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था। कब? 1875 में किया था। और बेलूर मठ का स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था। कब? 1887 में किया था। स्वामी 87 में किया था। 1887 में किया था। बेलूर मठ का स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया था? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में किया था। 1915 में किया था। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस लौटे थे? 1915 में ही लौटे थे। 1915 ईस्वी में ही लौटे थे। और सेवाग्राम की स्थापना कब हुआ था? 1936 में हुआ था। सेवाग्राम का स्थापना 1936 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिया गया था? आपका केस ऑफ घटना के बाद असहयोग आंदोलन के बाद असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को हुआ था। चोरा चोरी घटना कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। गांधी इबन समझौता कब हुआ था? 1931 को। 5 मार्च 1931 को। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को। भारत में गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण सत्याग्रह 1917 जो बिहार में पड़ता है। तिनकटिया प्रथा के लिए किया गया था। इसको निमंत्रण कौन दिया था बिहार आने के लिए? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। राजकुमार शुक्ल ने दिया था। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में हुआ था। 1918 में हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूर का हड़ताल कब हुआ था? 1918 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच में किस के लिए सरकार जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए सरकार ने किस समिति गठन किया था आपका? तो आपका हंटर समिति गठन किया था। हंटर समिति गठन किया था। क्रांतिकारी नेता ने सूर्य सेन का उपनाम से किसे जाना जाता है? मास्टर दा को नाम से। मास्टर दा को सूर्य सेन के नाम से जाना जाता है। मास्टर दा को सूर्य सेन के नाम से जाना जाता है। चटगांव शस्त्रागार कौन थे? चटगांव शस्त्रागार आपका सूर्य सेन थे 1930 में। निम्न किसने
किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? किसके अनुरोध पर आया था आपका? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर आए थे। चंपारण सत्याग्रह हुआ था कब? 1917 में। 1917 में हुआ था। मुपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल के मालवा तट पर हुआ था। कब? 1921 में। कब हुआ था? 1921 में हुआ था। अली मुसलियार के नेतृत्व में हुआ था। बोला भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको मांटेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 153 में कहा गया है, 153 में क्या गया? भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन का शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? आपका लॉर्ड डलहौजी शासनकाल में हुआ था। भारत में रेलवे चला था किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी शासनकाल में। कब कब चला था? 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853 को चला था। कहाँ? तो मुंबई से थाने के बीच में चला था। रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। रेलवे बोर्ड का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 में हुआ था। रेलवे बोर्ड का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 में हुआ था। इंडियन रेस्टोरेटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष कौन थे इसके? आपके आपके थे आप बोला इंडियन रेस्टोरेटरी कमीशन के अध्यक्ष आपके कौन थे? जॉन साइमन थे। इसी का दूसरा नाम क्या है? साइमन कमीशन। जिसमें 7 सदस्य थे। भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया है? तो महाराष्ट्र में कावस जी टावर के द्वारा किया गया था। कब? 1854 में। कब? 1854 ईस्वी में किया था। बोला कि कार्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? आपका ब्रिटेन में। किस देश में? ब्रिटेन में। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का स्थापना कब हुई थी? 1910 में। 1910 में। आपको पूछेगा टिस्को का स्थापना कब हुआ था? 1907 में। टिस्को का स्थापना कब हुआ था? 1907 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो कब प्राप्त हुआ था? 1918 में। 1918 में। पूछेगा कि भारत में 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत वोट देने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया था? 18 वर्ष कर दिया गया था। AITUC का प्रथम अध्यक्ष कौन थे आपके? लाला लाजपत राय थे। बोला पावर लूम आपका आविष्कार किसने किया था? तो पावर लूम का आविष्कार किसने किया था आपका दोस्तों? आप बताइए। बोला एडमंड कार्ट राइट ने किया था। सामंती व्यवस्था हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी थी? कहाँ बढ़ी थी? आपका आक्रमण प्रवृत्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या जनसंख्या घनत्व में सबसे अधिक कहाँ है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आपको महानगर कहा जाता है। पूछेगा 2011 जनगणना अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? आपका बिहार है। कौन है? तो बिहार है। सबसे कम पूछेगा तो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। कितना है? 17 है। पूंजीवादी वर्ग के द्वारा किस वर्ग के शोषण हुआ था? पूंजीवादी वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? आपका सभी वर्ग का शोषण हुआ था, जिसमें श्रमिक वर्ग, कृषक वर्ग, मध्यम वर्ग तीनों वर्ग का शोषण हुआ था। श्रमिक वर्ग, कृषक वर्ग और मध्यम वर्ग तीनों वर्ग का शोषण हुआ था। सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी थी? लंदन के पेडिंगटन और फेरिंगटन स्ट्रीट के बीच चला था। ए नंबर। पूछेगा यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? आपका बताना है कमेंट बॉक्स में, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। बोला गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित किया था? गार्डन सिटी की अवधारणा आपका किसने विकसित किया था? एवे एवेनेजर हावर्ड ने किया था। गार्डन सिटी पूछेगा भारत में गार्डन सिटी किसे कहा जाता है? कोलकाता शहर को कहा जाता है।
प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग को एशिया और यूरोप का व्यापार होता था आपका रेशम मार्ग में, और किसने चलाया था? कंडिस ने चलाया था। पूछेगा कि रेशम उत्पादन सबसे अधिक किस देश में होता है? चीन में होते हैं। बस पूछेगा सबसे अधिक रेशम का उत्पादन राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक होता है, कर्नाटक होता है। बोला है गिरमिटिया मजदूर, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे गए थे? तो किस क्षेत्र में भेजे गए थे? पश्चिमी क्षेत्र में भेजे गए थे, पश्चिमी क्षेत्र में भेजे गए थे। पूछेगा बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का क्षेत्रफल आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार की आकृति कैसी है? तो बिहार की आकृति आपका आयताकार है, आयताकार है। बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना नंबर पर है? तो 12वां नंबर पर है। बिहार जनसंख्या की दृष्टि से कितना नंबर पर है? तीसरा नंबर पर है। पूछेगा बिहार में सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? मुंगेर का है। बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज है। ब्रेटन बुक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ब्रेटन बुक सम्मेलन आपका 1944 में हुआ था। इसी में आपका वर्ल्ड बैंक और आपका IMF का स्थापना हुआ था। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में। किस नदी के किनारे? पोटामेक नदी किनारे है। बोला औद्योगिक क्रांति योजना के तहत सबसे पहले या शुरू कौन सा उद्योग शामिल थे? सबसे पहले अगर शुरू का बात करेगा तो सूती वस्त्र थे, ठीक है ना। यदि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, जो रहेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। 100 कितना नंबर है? कोयला, कपास, लौह, कोयला, कपास, लौह। अमेरिका का पता किसने लगाया था? तो अमेरिका का पता आपका कोलंबस ने लगाया था, कोलंबस ने लगाया था। अब भारत का खोज किसने किया था? वास्को डिगामा ने किया था। भारत का खोज किसने किया था? वास्को डिगामा ने किया था। ब्राजील की खोज किसने किया था? केम ब्राल ने किया था, केम ब्राल ने किया था। न्यूजीलैंड का खोज किसने किया था? जेम्स कुक ने किया था, जेम्स कुक ने किया था। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था? जेम्स कुक ने किया था। पूछेगा कि नाव से पूरे देश का भ्रमण किया था, पूरे विश्व का भ्रमण किसने किया था? मैगलेन किया था, मैगलेन किया था, मैगलेन किया था। पूछे कोलंबस कहाँ का जन्म स्थल था? कोलंबस का जन्म आपका इटली में था, इटली में हुआ था, इटली में हुआ था। लेकिन वह स्पेनिश का कोलंबस का जन्म कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था, इटली में हुआ था। आइए दोस्तों, यह सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। आपको नेक्स्ट पार्ट में हम पूरी तरह से ज्योग्राफी आज करवा दिया जाएगा, जिसमें आपको बेहतरीन से बेहतरीन डिस्कशन देने का प्रयास हम आपको करेंगे। और यदि आप इसका PDF चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो आज पूरी तरह से हम आपको ज्योग्राफी करवा दिया जाएगा, जिसमें आपको 250 प्रश्न के आसपास है, नए पैटर्न पर बिल्कुल आधारित है। यह सेशन आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं। धन्यवाद।